बिहार में चर्चित लोकसभा क्षेत्र है सिवान, जो एक शहाबुद्दीन के गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर चर्चित लोकसभा क्षेत्र में आज जो है 4 प्रत्याशियों के बीच में एक महादंगल का रूप ले चुका है, जिसमें एक शहाबुद्दीन के पूर्व पत्नी जो है, पूर्व सांसद की पत्नी हिना साहब जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। वह किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। वहीं राजद से अवध बिहारी चौधरी और उनके ही खिलाफ निर्दलीय से जीवन यादव चुनाव लड़ रहा है। और वहीं एक भारत और एनडीए गठबंधन से विजय लक्ष्मी चुनाव लड़ रही हैं। आइए हम इस समय सिवान लोकसभा क्षेत्र के दौंदा विधानसभा में पहुंचे हुए हैं और दौंदा विधानसभा क्षेत्र के रानीबाड़ी क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर लोकसभा की चुनाव में जनता क्या सोचती है, जनता का क्या मूड है, जनता किसे अपना सरताज पाना चाहती है, आइए हम जानना चाहते हैं। इस लोकसभा में आप किसे चुनना चाहेंगे, बताइए। आप किसे वोट देना चाहेंगे? मालूम नहीं क्या हमरे के करा के देवे भाई। किसे आप वोट देना चाहेंगे? कुशवाहा जी को। एक मुद्दा क्या होगा लोग से सिवान लोकसभा क्षेत्र में? जो प्रधानमंत्री के लेकर। अच्छा, 21 तारीख को महाराजगंज और सिवान के बीच में, लोकसभा क्षेत्र के बीच में स्थान पर मोदी जी आ रहे हैं, या क्या चुनावी पढ़ाई होगा इस पर? 21 तारीख को आ रहा है। हाँ। और कुछ दूसरा से बोलवाइए। आइए हम और लोगों से हम बात करते हैं इस क्षेत्र में। इस क्या मुद्दा होगा सिवान में? सिवान में मुद्दा होगा काम का, कार्य का मुद्दा होगा। और अच्छा, एक सिवान जो क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र हमेशा चर्चित रहा है शहाबुद्दीन को लेकर, और शहाबुद्दीन की पत्नी जो है हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। जी बोलिए। तो और इसमें तो प्रत्याशी बहुत ज्यादा हैं, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राजद से अवध बिहारी चौधरी हैं, निर्दलीय जीवन यादव हैं, जदयू से एनडीए गठबंधन से विजय लक्ष्मी प्रत्याशी। हम लोग अवध बिहारी चौधरी के साथ हैं, लालटेन को। अच्छे, 21 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, ये कितना मतलब के आगमन से चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा? चुनाव से क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसको जहां देना है वो देगा। अच्छे, आप माने किस रूप में मुद्दा पर प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? बढ़िया छवि का हो, जो साफ छवि का हो, उसी को चुनेंगे। क्या मुद्दा होगा ये लोकसभा में? लोकसभा में क्या, हम लोग तो मोदी को चाहते हैं और मोदी के पैर में पड़े हुए हैं। हम लोग तो तीर छाप खोल कर चलते हैं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। कोई आवे कोई जाए, कोई मतलब नहीं है। तीर छाप चलता है, वही चलेगा बस। तो क्या मोदी के राज में विकास हुआ है सिवान में? सिवान में विकास तो पूरा देश में हुआ है। सिवान में हुआ तो क्या हुआ, पूरा देश में विकास हुआ है। 6000 सलीना फोकट का लोग जनता पा रहा है, फ्री का फोकट का भोजन मिल रहा है। जो राम मंदिर है कि कोई बनाने नहीं सका, वो बनाए। कश्मीर का कोई तोड़ने वाला नहीं मिला, जो कि वो तोड़ दिए। क्या खोदते हैं, दूसरे को बैठने से होगा क्या? कोई जरूरत नहीं। आरोप लग रहा है कि मोदी के राज में बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई है, बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे रोजगार जब जनता का रोजगार मुद्दा नहीं है चुनाव में? कहना है कि कितना आदमी का एक बार रोजगार मिलेगा। पारा पारी जितना आदमी को हो सकेंगे उतना आदमी को देते जा रहे हैं, किसको रोजगार नहीं मिलता है? लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या होगा? मुद्दा विकास है। और एनडीए गठबंधन में हम लोग के जिला में भी विकास हुआ है, प्रदेश में भी विकास हुआ है। और एनडीए गठबंधन में हम लोग का विश्वास है कि विकास होगा, हुआ है और होगा। 21 तारीख को मोदी जी आ रहा है, तो क्या यह मतलब चुनाव प्रभावित होगी? जी एकदम होगी, नहीं होने कहाँ सवाल है। पूरा देश में हो रहा है प्रभावित। देख रहे हैं कि मोदी जी के पूरा विदेश में डंका बज रहा है, तो देश में प्रभावित नहीं होगी? आपको नहीं लग रहा है? ऐसा भी आरोप लग रहा है कि मोदी के राज में बेरोजगारी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और लोग रोजगार के लिए दर भटक रहे हैं। महंगाई का मुद्दा महंगाई तो मेरे देखने से महंगाई नहीं है, ठीक है। अब रह गया बेरोजगारी, तो हम भी युवा हैं, बेरोजगारी थोड़ा सा है, ठीक है। लेकिन इस कोरोना काल में देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा संपन्न देश का स्थिति खराब हो गया है, चीन जैसा संपन्न देश का स्थिति खराब हो गया है। अपना देश का आप जनसंख्या देख रहे हैं कि कितना जनसंख्या हो रहा है। हम लोग चाइना को पिछाड़ के 1 नंबर जनसंख्या में हो गए हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, तो मोदी जी अपने इंटरव्यू में बोले हैं परसों
कि अपने हम तो चुना सत्ता में आ रहे हैं और मेरा 120 दिन का वो जो रोड मैप जो बनाया है अपना विकास का, अपना काम करने का रोड मैप जो बनाया है, जिसमें 60 दिन सिर्फ युवा और रोजगार पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो बेरोजगारी का मुद्दा कुछ है तो वो इशू है, तो वो मोदी जी हर तबका हर वर्ग में उनका ध्यान है कि सब जो बीमारी है वो धीरे धीरे खत्म हो, एक बार में कोई नहीं होगा। वही देखा जाए तो सिवान साबुद्दीन के नाम से भी ज्यादा चर्चित रहा है, उनकी पत्नी भी हिना साहब चुनाव लड़ रही है। देखिए मतलब हम तो एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता है, हम भाजपा का कार्यकर्ता है, जिसको देना है वो देगा ही, उस पर टिप्पा टिप्पणी मत करो। क्या मुद्दा होगा चुनाव में? मुद्दा क्या है? सिवान का मुद्दा तो डेवलपमेंट का ही मुद्दा है, विकास का ही मुद्दा है। वही देखा जाए तो मैंने सिवान साबुद्दीन का गढ़ रहा है और उनकी पत्नी भी पूर्व हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं, वहीं राजद से भी लोग प्रत्याशी हैं। अभी यहाँ पे कोई प्रत्याशी का कोई ये नहीं है, सब कोई केंद्र में सेंट्रल में लोग देख रहा है, सेंट्रल की सरकार ने क्या क्या काम किया है, उस कामों के आधार पे लोग वोटिंग करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है कि कौन सी सरकार काम कर रही है, 2014 के पहले क्या काम था, 2014 के बाद क्या क्या काम हुआ, ये सब इस सारे चीज़ों को लोग इवेल्युएट करके वोट देंगे। मुद्दा तो विकास का ही होगा, और अभी जो वोट दिया जा रहा है वो पहले केंद्र को ध्यान में रखकर दिया जा रहा है, क्योंकि ये क्षेत्रीय विकास नहीं है, केंद्र से जो शासित हो रहा है पूरे देश के लिए। वहीं देखा जाए तो आज हिना के साहब में आंधी चल रही है, बहुत हुजूम चल रहा है। हिना से उम्मीदवार सही है, लेकिन अभी सेंटर के लोग देख रहे हैं, अभी राजद में थी, पता नहीं क्यों उन्हें रिजाइन कर दिया, निर्दलीय में थी, पता नहीं क्यों उन्हें रिजाइन कर दिया, निर्दलीय खड़ी हो गई, टिकट नहीं मिला। तो मोदी के राज में सेंटर में मोदी के लोग देख रहे हैं, मोदी के राज में महंगाई बहुत बढ़ी है, बेरोजगारी बहुत संख्या बढ़ रहा है। चलिए हम मान लेते हैं आपकी महंगाई बढ़ी है, कौन आदमी भूखा मर रहा है? महंगाई हम तो बढ़ना मानेंगे, जब आदमी भूखा मरता था तो महंगाई थी, लेकिन उस समय लोग महंगाई का नाम नहीं ले रहा था, आज महंगाई का नाम ले रहा है और सैलरी नहीं देख रहा है। अच्छा, सिवान के पीछ पे कौन बैटिंग करेगा? सिवान के पीछ पर कौन बैटिंग करेगा? हिना साहब करेंगी कि अवध बिहारी चौधरी की, जीवन यादव की, विजय लक्ष्मी? दो ही आदमी बैटिंग कर रहे हैं, जो भी आगे निकले, या विजय लक्ष्मी या हिना, तीसरा तो लड़ाई रही नहीं है, दो ही की लड़ाई है। मुद्दा क्या होगा? अरे उधर पूछिए ना, हमको डिस्टर्ब मत कीजिए। आप किस आधार पर वोट देंगे? वोट देंगे ना आप? किस आधार पर वोट देंगे? क्या सोच के वोट देंगे आप? सुनिए ना, अभी डिस्टर्ब हमको मत कीजिए, उधर कीजिए। मुद्दा को हमें दो आदमी लड़ाई है, किसके बीच चला रहा है? हिना जी में जेडीयू में, और तीसरा कोई नहीं है। तो मैंने फाइनली सिवान के पीछे के बैटिंग कर पाएगा? ताज किसको मिलेगा? ताज किसको? अभी हम नहीं बता सकते, ये नहीं फैसला हम कर सकते कि मिलेगा, जो भी मिलेगा थोड़ा सा। 21 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहा है, क्या इनका कार्यक्रम चुनाव प्रभावित करेगा? अरे मोदी जी के तो सपोर्ट में मिल रहा है सब महाराज, यहाँ तो जितना मोदी जी का वोट मिल रहा है। हाँ, जेडीयू में का उनको नीतीश जी को मिलता है, खाली प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मिलता है। क्या मुद्दा होगा सिवान में? सब विकास का किन किन बीच लड़ाई है? सिवान में किन किन के बीच में लड़ाई है? मेन लड़ाई में क्या है? कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई वही जीतेगा, मोदी जीतेगा, दूसरा कोई जीतेगा। मोदी जी पे आरोप लग रहा है कि इनके राज में महंगाई बढ़ गई है, कुछ ना तनख्वाह नहीं बढ़ गई है, सब कुछ ठीक है। क्या मुद्दा होगा चुनाव में? मुद्दा कुछ नहीं होगा, विकास है। हम लोग देखने से मोदी जी का जो काम है वो अच्छा है, इसलिए मोदी जी का ही वोट हम लोग देंगे। वही सांसद जी के सावरी के पत्नी हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं, हाँ ठीक, निर्दलीय। हाँ उनका भी वोट साथ आंधी चर्चा की पूरा आंधी है, मतलब लहर है। ठीक है, तब अब उतना तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जहाँ तक हम लोग का विश्वास है जे मोदी जी का आंधी है। छाप पर वोट देगा। लोकसभा चुनाव मुद्दा क्या होगा? किस आधार पर वोट करेंगे? हम लालटेन छाप को। क्या लालू जी में विकास हुआ? बहुत हुआ है, आरोप लगाया कि लालू के राज में जंगल राज कायम है। बहुत किया है, बहुत भी कोयला बढ़ा। कुछ नहीं हुआ, भाजपा को भाजपा तो जो कर दिया है, जब रहने का जगह नहीं है, हैं? किसे आप चुनना चाहेंगे? सिवान के पीछ पे कौन बैटिंग करेगा? हमारा जहाँ मन आएगा तब ऐसी करेंगे, ऐसी करेंगे, कोई आप लोग का ऐसी नहीं लेना है।
तो क्या विकास मुद्दा होगा कि क्या अन्य मुद्दा होगा चुनाव में? जो होगा सो होगा, वोट के बाद होगा। चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा तो विकास ही है। वही देखा जाए तो साबुद्दीन की पत्नी जो है हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं, जदयू एनडीए गठबंधन महागठबंधन वही निर्दलीय जीवन चालू है। हिना साहब ही जीत रही हैं, वही जीतेंगी। जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा को वोट दे, जदयू को वोट दे कि लाल सलाम को वोट दे, किसको वोट दे। इसलिए निर्दल को वोट देना ही सही है। किस तरह के प्रधानमंत्री मोदी है? मोदी में नो डाउट मोदी तो बेस्ट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मोदी जिसको भी नॉमिनेट करेंगे उसको हम लोग वोट करेंगे, ये जरूरी नहीं है।